अंदर हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उनकी किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। और दोस्तों जो ये पेपर है 2014 का, इसके अंदर दोस्तों 26 क्वेश्चन वर्ल्ड से आए हैं। हम सोचते हैं कि 15 क्वेश्चन वर्ल्ड से आते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने दोस्तों देखे हैं ये 26 क्वेश्चन जो वर्ल्ड से दिए गए हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धर्म के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें देखना है। यह एक आचार संहिता थी, तो दोस्तों ये भी सही है कि हाँ उनके अंदर आचार संहिता थी, इसमें सभी धर्मों का सार था, ये भी सही है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है सी, क्योंकि इसमें यह कोई निस्संदेह यह कहा गया है कि बौद्ध धर्म था, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बौद्ध धर्म नहीं, लेकिन ये सभी धर्मों का सार था। तो ये तीनों ऑप्शन के सही रहेंगे। सभी प्राणियों जो यह सभी प्राणियों के कल्याण के लिए लक्षित था। दोस्तों ये तीनों राइट है, और जो इसका सी गलत है, और सी ही हमसे नहीं पूछा था, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन नहीं से स्टेट के अंदर आते हैं। 92 देखिए, एक सुधारक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? जो नेपोलियन बोनापार्ट था उनके योगदान के बारे में पूछा गया है, तो वह था नेपोलियन की जो कानून की संहिता थी उसने बनाई थी। तो यह सुधार किया था उसने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था फ्रांस के वे से। 93 देखिए, निम्नलिखित में से एक जो गलत युग्म है वह पहचान करना है हमने दोस्तों, जो मैंने पहले इसको मार्क किया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालाधुरी यानी कि अनसब अल अशरफ ताबरी तारीख अल रसूल वल मुल्क मुक़द्दसी एहसान अल तकसीम। तो ये मसूदी जो लिखा हुआ दोस्तों ये गलत है। ये मेरे ख्याल से बुक्स ही हैं जिनकी मैचिंग आई हुई है, ये सही हैं या नहीं है ये हमें देखनी थी। तो हमें ये अच्छे से याद करना है, मैंने ही मार्क किया हुआ याद करने के लिए। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के काल में गणतांत्रिक राज्य नहीं था? जिसके अंदर क्या पूछा है कि कोई कौन सा नहीं था, यानी कि गणतंत्र किसके अंदर नहीं था। नहीं से ही मोस्टली एस्टेट पूछता है दोस्तों, ये हमेशा आप याद रखिए। तो जो नहीं था ये पिपली वन के मौर्य गणतंत्र था, रामग्राम के कोलिये के सुपुत के कलाम सप्तिमती के चेदी, ये गणतंत्र नहीं ये राजतंत्र था, यानी कि ये 16 महाजनपदों में से एक था। 95 देखिए, निम्न में से कौन सी अफ्रीका की चारवाहा जाति नहीं है? ये थी साम्यवादी जो नहीं है, लेकिन हमने ये याद रखनी है दोस्तों कौन कौन सी थी, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में आ सकता है। ये बेदुन, मसाई, तुर्काना, ये हमें याद रखनी है कि कौन सी चरवाहा जाति थी, ये हमें याद रखनी है। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कार्यक्रम नहीं था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कार्यक्रम नहीं पूछा है, तो पहला ही आंसर दिया गया है दोस्तों, तो ए इसका आंसर है, यह नहीं था। बाकी ये सारे सही हैं। नया लोकतंत्र, सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन, सामाजिक व्यक्ति की रचना और सांस्कृतिक क्रांति। तो चाइना की जो क्रांति हुई जिसके बारे में क्वेश्चन है एक हर बार आता है, तो उसको आप डीप से थोड़ा पढ़िए कि आपको दिक्कत ना आए। 97 देखने में से गलत युग्म को पहचान करनी है हमने, जो गलत युग्म है तो एक बार देखिए अब इसके ऑप्शन ध्यान से। गांधी की हिंसा और राज थी, सही है। BR अम्बेडकर की गुलामगिरी नहीं थी, यही क्या है हमारा राइट आंसर बी है, इसका नहीं पूछा है, गलत युग्म पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी है। गुलामगिरी दोस्तों ज्योतिबा फुले की थी। RC दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेट में आया क्वेश्चन है, ये नेट में आया था एक बार। दादाभाई नौरोजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उनका, इन्होंने धन बहिर्गमन जो उन्होंने सिद्धांत दिया था कि अंग्रेज यहाँ से धन बाहर लेके जाते हैं और अर्थव्यवस्था को हमारी क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके अंदर उन्होंने बहुत बताया है ये चीज़, इनका ये पेपर था एक। 98 देखिए, गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में उद्रंग शब्द, जो उद्रंग शब्द है गुप्त साम्राज्य के अंदर, तो वो किससे संबंधित था? तो उद्रंग जो संबंधित था यह एक भू राजस्व इकाई थी, ये हमें याद रखनी है। 99 देखिए, प्राचीन रोमन साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वह डी ही इसका आंसर है, और ये सारे सही आंसर है। तलाक अपेक्षाकृत आसान था यहाँ पर रोमन समाज में, दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, सही है। एकल परिवार का प्रचलन था, ये भी सही है। तो ये हमें याद रखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 देखिए, रुहेलखंड में जो विद्रोह हुआ था 1857 के टाइम पे, तो उसका जो नेता पूछा गया है वो कौन था? तो
तो वो था दोस्तों खान बहादुर खान, रुहेलखंड, ये हमें याद रखना है। 101 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंगेज़ खान के बारे में सही नहीं है। चंगेज़ खान के बारे में हमें सही नहीं देखना है। तो चंगेज़ खान ने मंगोल लोगों को संगठित किया, सही है। चंगेज़ खान ने एक शानदार 12 महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, ये भी सही है। सी यहाँ सही नहीं है क्योंकि ये गलत दिया गया है इसके अंदर, तो यही हमारा आंसर है सी। और ये भी राइट है, चंगेज़ खान पराजित लोगों की व्यापक मारकाट के लिए उत्तरदायी था, यानी कि ये काफ़ी फेमस था इस चीज़ों के लिए, मारकाट के लिए। 102 देखिए, प्राचीन मेसोपोटामिया के किस नगर में क्या है एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। कौन सा एक मेसोपोटामिया का जो नगर था जिसके अंदर पुस्तकालय हमें मिलता है या स्थापना की गई थी, तो यह था निननवे। ये हमें याद रखना है दोस्तों, ये निननवे के नाम से हमें याद रखना है कि ये पुस्तकालय था। 103 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं पे ही आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, सारे नहीं पे आते हैं, तो जो नहीं थे वो भी देखते हैं और जो थे वो भी देखते हैं। मोहरें अधिकांश शेलखंडी पत्थर से बनी हुई थी, ये सही है। मोहरें अधिकांश आकार में वर्गाकार, अधिकांश यानी कि मोस्टली वर्गाकार थी, ये भी सही है। और मोहरे पर समानता क्या थी, पशु आकृतियाँ हड़प्पा लिपियों के चिन्ह थे, ये भी सही है। जो सही नहीं है वह है डी, यानी कि डी ही हमारा आंसर है। मोहरों का प्रयोग मुद्रा की इकाई के रूप में किया था दोस्तों, ये गलत है क्योंकि मोहरों का प्रयोग ना होकर वस्तु विनिमय होती थी, यानी कि वस्तु एक्सचेंज करते थे वो आपस में, तो उससे व्यापार होता था। 103 है दोस्तों ये। 104 देखिए, इन्होंने इसको क्या करना है, सुमेलित करना है कि किसने कौन सी मशीन बनाई है दोस्तों, हमें याद रखना है। यानी कि हमें इसको क्या करना है, मैचिंग भी करते हुए चलना है साथ के साथ, और हमें ये नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आने वाला है काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर। तो जो जॉन के ने बनाई थी दोस्तों वो थी और ये उड़न तुरी घरगे की, और रिचर्ड आर्कराइट की थी जो वाटर फ्रेम थी, और सैमुअल क्रॉम्पटन की थी दोस्तों म्यूल, हरग्रीव्स की थी कताई की मशीन। तो इसका जो राइट आंसर हम देख लेते हैं, ए का 4, बी का 3, तो ये ए हमारा राइट आंसर है। आप इसको एक बार और देख लीजिए। 105 देखते हैं, फ्रांस की क्रांति के दौर में किस काल को आतंक का राज्य कहा जाता है दोस्तों, मैंने पहले मार्क कर रखा है। जो 1793 से जो 94 का टाइम था, यानी कि एक साल था ये, 93 से 94 का जो टाइम था, इसको क्या कहा जाता है, आतंक का राज्य कहा जाता है दोस्तों इसको। 105 का दोस्तों राइट आंसर बी। और जो नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का लेखक कौन था। तो हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम का लेखक दोस्तों जो था वह था, हमें याद रखना है, फान बोई चाउ। फान बोई चाउ इसका राइट आंसर था। ये DSSB में क्वेश्चन आया हुआ है। 107 देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तिका जो थी कॉमन सेंस का लेखक, कॉमन सेंस जो अमेरिका के युद्ध के दौरान लिखी गई थी या प्रकाशित हुई थी, तो ये इसका राइटर दोस्तों ने पूछा है। कॉमन सेंस ये थॉमस पेन की थी, कॉमन सेंस थॉमस पेन। दोस्तों इंडो चाइना में जो देश सम्मिलित था वो देखिए, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। LVK इससे हम याद रख सकते हैं, LVK वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। 109 देखिए, दी बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च जो पुस्तक है वो किसकी लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है मार्टिन लूथर। चर्च के बारे में हम इसको संबद्ध कर सकते हैं कि चर्च पे जो वो लेख किसी ने चिपकाए थे मार्टिन लूथर ने, तो इसका आंसर भी मार्टिन लूथर ही रहेगा। 110 देखिए, गलत युगम की पहचान हमने करनी है। इसमें से जो गलत युगम है वह है जहांगीर का मकबरा, यानी कि दिल्ली। ये दिल्ली में न होकर कहाँ था, ये लाहौर में था। अकबरी महल ये आगरा में है। मोती मस्जिद लाल किला दिल्ली है। जामा मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई थी। 111 देखिए, औद्योगिक क्रांति के दौरान पिघले लोहे के शुद्धिकरण के लिए किसने
आलोडन भट्टी यानी कि पडलिंग फर्नेस का निर्माण किया था। तो यह कौन था जिसने इस भट्टी का निर्माण किया था? तो यह था हेनरी कोट। हेनरी कोट दोस्तों, ये हमें याद रखना है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वर्ल्ड से आए हुए हैं, ये हमें देखने हैं, वर्ल्ड पे फोकस करते हुए चलना है। हम छोड़ नहीं सकते वर्ल्ड को। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वर्ल्ड को छोड़ देते हैं तो क्या है, वर्ल्ड ज़्यादा जाता है और वर्ल्ड के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो फर्क पड़ता है काफ़ी। 112 देखिए, 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप का कौन सा जो राज्य था लगभग स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह था? कौन सा राज्य है दोस्तों जो 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर पूछा गया है यूरोप का, जो स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह था? यह था इटली। तो 112 का बी इटली था। 113 देखिए, निम्न में से गलत युग्म की पहचान हमने करनी है। तो जो इसमें से गलत युग्म है दोस्तों वह है हुमायूंनामा। हुमायूं द्वारा नहीं, ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, ये सही है। बाबर नाम बाबर से। इब्न बतूता की रहला किताबुल हिंद जो है अलबरूनी की सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति परंपरा का संत नहीं है? तो निर्गुण में जो क्या करते हैं, साकार यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ये थे कबीर भी थे, गुरु नानक भी थे, और क्या था इनमें से, शंकर देव भी थे। तो जो नहीं थे वो थे दादू दयाल, ये राजस्थान से शायद संबंध रखते थे। तो शंकर देव भी निर्गुण भक्ति परंपरा कैसे संबंध रखते हैं? इन्होंने भी, जो शंकर देव हैं, इन्होंने जो श्री कृष्ण की जो इन्होंने क्या है मूर्ति का, ये पहले संत है जिन्होंने कृष्ण की भक्ति तो की, लेकिन उन्होंने क्या किया, विरोध किया है इन्होंने मूर्ति पूजा का वहाँ पर, यानी कि कृष्ण की मूर्ति रूप में पूजा नहीं की इन्होंने। तो ये निर्गुण भक्ति में आ जाएंगे। 115 देखिए, किसने दिल्ली सल्तनत के काल में दीवान अर्जिया सैनिक कार्य विभाग? तो ये हमें पता है, ये बलबन था दोस्तों, रक्त और लौह की नीति वाला। 116 देखिए, निम्न से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी में जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के संबंध में सही नहीं है? मैंने इसको पहले ही मार्क किया दोस्तों। तो जो नहीं है यह है वह ये, और जो सही है ये सारे इसमें दिए गए हैं। ये सही है। आधुनिक कारखानों में क्या था, काम करने वाली महिलाएं आधे से ज़्यादा महिलाएं थी। और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से क्या हुआ, पर्यावरण का क्या हुआ था, विनाश हुआ था। जिसके 116 का जो राइट आंसर दिया गया है वह सी है। तो ये ए भी सही रहेगा दोस्तों, सी गलत है। बाकी हमें तीनों याद रखने हैं। ये 117 देखिए, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हमें पता ही है, ये था बंगाल गजट, जो हिक्की द्वारा निकाला गया था, जेम्स अगस्टस हिक्की। 118 देखिए, महात्मा गांधी को उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 के अंदर, जब ये चंपारण में होते हैं। चंपारण जब जैसे कि चंपारण सत्याग्रह इनका सफल हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर इनसे मिलते हैं, तो इनको ये उपाधि देते हैं दोस्तों। 118 119 देखिए, कई बार पूछ जाता है कि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने किस अवसर पर या किस मौके पर ये उपाधि दी थी? तो ये थी चंपारण के दौरान, यानी कि चंपारण जब समाप्त हुआ था उस दौरान। 119 देखिए, निम्न से गलत युग्म की पहचान हमने करनी है। तो जो गलत युग्म इसमें जो दिया गया है वो हमें देखना है। तो यह है प्रेमचंद की चंद्रकांता नहीं थी, बाकी ये सब सही दिए गए हैं इसके अंदर, ये हमें याद रखने हैं। श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो हमें ये याद रखने हैं। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? कालानुक्रम इनसे पूछा गया है दोस्तों हमसे। तो हम इसका कालानुक्रम लगाएंगे। जो तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा चंपारण आंदोलन, जो सबसे पहले उन्होंने आते ही किया था, फर्स्ट पे चंपारण। फिर उन्होंने खेड़ा किया था, खेड़ा सत्याग्रह। फिर उन्होंने अहमदाबाद मिलों में जो हड़ताल हुई थी, थर्ड पे आएगा। रोल एक्ट ये लास्ट में यानी 4th नंबर पे आएगा, जिसका राइट आंसर सी है। 121 देखिए, मेसोपोटामिया की जो प्राचीनतम लिपि एवं प्राचीनतम भाषा के नाम थे, तो वो कीलाक्षर लिपि में और सुमेरियन भाषा में थे। इनकी भाषा कौन सी थी? सुमेरियन भाषा थी मेसोपोटामिया की। तो ये भी हमें याद रखना है। 122 देखिए, भारत के प्रथम क्रिकेट क्लब का नाम क्या था? तो ये तो रिपीटेड है दोस्तों, ये तो क्या है,
ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हम देखेंगे जो 2019 में हुआ उसके अंदर भी सेम ऐसा ही डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो प्रथम क्रिकेट क्लब का नाम क्या था वह था कलकत्ता क्रिकेट क्लब। मेरे ख्याल से ये 1838 में, शायद 38, इसका आप एक बार नेट से देख लीजिए, 1838 35 कुछ ऐसे लगभग इसकी डेट है, या 1823। तो 123 देखिए, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। जो वैदिक साहित्य का इसमें हिस्सा पूछा गया वह नहीं है, वह है सूत्र ग्रंथ, क्योंकि ये बाद में आए। वेदांग ग्रंथ भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है, ब्राह्मण ग्रंथ भी, आरण्यक भी, ये क्या है, वैदिक साहित्य का हिस्सा है। सूत्र बाद में आए हैं उत्तर वैदिक काल के दौरान, तो सूत्र ग्रंथ वैदिक काल में नहीं आएंगे। वांडीवास का युद्ध, जो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1760 के अंदर, और ये हुआ था फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज वांडीवास का युद्ध। बेदरा हुआ था इससे पहले 1759 में, जो डच वर्सेस अंग्रेज हुआ था। तो वांडीवास में फ्रांसीसी पूरी तरह से हार जाते हैं, ये भी कई बार आता है। 125 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन का हिस्सा नहीं था। तो ये पहले ही मार्क है। इंग्लैंड का एडवर्थ जो 6th हुआ है, तो ये हमें याद रखने हैं। जो हिस्से थे, तृतीय पोप पाल तृतीय, धर्म परीक्षण, इंजुनिशन, जेसुइट, ये दिया गया है। 126 देखिए, निम्न में से कौन सा कारण आर्थिक महामंदी के लिए उत्तरदायी नहीं था। जो आर्थिक महामंदी के लिए उत्तरदायी जो नहीं था वह था यूरोप और अमेरिका मजदूरों की हड़ताल, ये थे। स्वर्ण का विषम वितरण, कृषि के क्षेत्र में अति उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन अधिक, क्या सही है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं 127, उत्तरकाली चमकीली मृदभांड यानी कि NBPW को किस काल से संबंध किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बार बार आती हैं एग्ज़ाम में, ऐसे हमें याद रखने हैं। तो यह महाजनपद टाइम की बात होगी जहाँ पे भी ये NBPW यानी कि उत्तरी काली चमकीली मृदभांड मिले थे। तो ये महाजनपद टाइम पीरियड के हैं। तो सनाय सेन जो इनके सिद्धांत पूछे गए हैं, तो वो कौन से थे, तो वो हमें याद रखने हैं। यह थे राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, समाजवाद, यानी कि RSP इसको याद रख सकते हैं, या SPR, कुछ ऐसे अपने हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। कुरान किस भाषा में लिखी गई है और इसमें अध्याय पूछे हैं, तो 114 इसके अंदर अध्याय हैं, यानी कि सूरा बोलते हैं अरबी में, और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसके काफ़ी अनुवाद हुए हैं। 130 देखिए, नवपाषाण जो काल है उसमें जो गड्ढे हैं, जो आवास मिले हैं, तो उसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये हमें याद रखना है, ये बुर्ज होम से मिले हैं। और ये बुर्ज होम वाला क्वेश्चन 2019 में भी आया है, ये भी हमें याद रखना है। 131 देखिए, मुगल काल में प्रचलित कौन सी जो भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। जो टोडरमल बंदोबस्त था ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आया है एग्ज़ाम में ये। तो ये जब्ती थी, जो जब्ती प्रणाली थी, इसके ऊपर बेस था सारा ये टोडरमल बंदोबस्त। तो 132 देखिए, किसने 1922 में जो थी भील सेवा मंडल की स्थापना की थी, ये हमें डेट याद रखनी है, कई बार डेट पूछ ली जाती है। तो ये 1922 के अंदर अमृत लाल जो विट्ठल दास ठक्कर थे इन्होंने की थी। 133 देखिए, गेनीजा दस्तावेज क्या है। ये गेनीजा दस्तावेज पूछा गया है, तो ये क्या है, मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का क्या है, विशाल संग्रह है ये गेनीजा, ये हमें याद रखना है। 134 देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है, तो गलत तो इसमें ये दिया गया है ए, जो सही है वो याद रखने हैं ये सारे हमें। द लास्ट सपर विंसी का है, माइकल एंजेलो की दी पियता है, ड्यूरर की प्रार्थनार्थ हस्त है। 135 देखिए, यंग इटली था, उसका जो संगठन का जो संस्थापक था वह कौन था, तो यंग इटली है, जो इसका संस्थापक था मैजनी। और लाला लाजपत राय क्या है, इसको अपना गुरु मानते थे मैजनी को, लाला लाजपत राय, ये हमें याद रखना है, लाला लाजपत राय के ये गुरु थे। ये नेट लेवल का क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय का गुरु, इसको मानते थे ये मैजनी को, लाला लाजपत राय अपना गुरु। तो 136 देखिए,
इसके आंसर मैंने सही सारे पहले ही मार्क कर रखे हैं। निम्न में से कौन सा कथन स्टालिन के समूहीकरण कार्यक्रम के संबंध में सही नहीं है? तो ये ए, बी और सी आपने देख लेने हैं, ये सारे इसके बारे में सही हैं, पढ़ लेने आपने ध्यान से, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये डी इसका राइट आंसर है, यही इसमें गलत दिया गया है। इसमें गलत युग्म की पहचान करनी है तो गलत युग्म इसमें ए है, और ये सारे ही मैच हैं। एक 138 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी चिंतन का हिस्सा नहीं है? जो सूफी चिंतन का जो हिस्सा नहीं है वह है बी, अवतारवाद। तो दोस्तों आप क्या है, हमारे चैनल पर जुड़िए। हम नेक्स्ट लेवल यानी कि जो भी नेक्स्ट आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, या जो मेरे पास जो मैटर है यानी कि एस्टेट से रिलेटेड, DSSB से रिलेटेड अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है, अच्छा जो मैटर है, हम अच्छे लेक्चर यहाँ बनाएंगे, डालेंगे, अच्छी बुक्स आपको बताएंगे। तो मेरा दोस्तों आपका मकसद जो आपको क्या है, गाइड करना है, आपकी बहुत हेल्प करनी है। मेरा कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है, तभी मैंने चैनल बनाया है। 139 देखिए, पहनावे के सामाजिक इतिहास के संबंध में गलत की पहचान हमें करनी है इसके अंदर 139 के अंदर। तो यह है बी। बाकी आप इसके सारे पढ़ लीजिएगा कि बी गलत है, बाकी सारे सही हैं। ये हमें सारे देख लेने हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भारत में जो संवत हैं, मान लीजिए उनका क्रम पूछा हमसे गया है, तो जो पहले आया था वह विक्रम संवत था, फिर शक था, फिर गुप्त था, हर सबसे लास्ट में आता है। जैसे गुप्त की 319 है, हर्ष की 606 कुछ ऐसी समथिंग है, और गुप्त की 319 है। शक की जो शक है वो 78 है, 78 ईस्वी। विक्रम उससे पहले है। 141 देखिए, आधुनिक मानव के जो प्राचीनतम जो जीवाश्म हैं वो कहाँ से मिलते हैं? जो आधुनिक काल का जो मानव है उसके प्राचीनतम जो जीवाश्म हमसे पूछे गए हैं वह मिलते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। निम्न से कौन सा मानववादी विचारक नहीं था? जो मानववादी उन्होंने पूछे हैं, मानववादी विचारक इनमें से कौन था, कौन नहीं था, ये पूछा है। मानव यह नहीं था, लोयला नहीं था, बाकी पेट्रार्क, इरास्मस, मिरान, ये सभी क्या दे मानववादी विचारक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन जो स्थल है नवीनतम उत्खनित है, यानी कि नया है? ये सारे पुराने हैं। ये कानमेर जो नया है ये हमें याद रखना है, कानमेर। 144 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित इनमें हमें बतानी है कौन सी नहीं है, वह है सी, ताल्लुकदारी बंदोबस्त, यानी कि ये सारी सही दी गई हैं। स्थायी बंदोबस्त बंगाल वगैरह, जो महालवाड़ी हमारे एरिया में जैसे कि हरियाणा साइड उत्तर पश्चिमी प्रांत में, और जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये मद्रास में लागू हुई थी। तो 104 देखिए, नियोजित अखेट शिकार के जो प्रमाण मिलते हैं वह मिलते हैं, ये मिलते हैं 5 लाख वर्ष पूर्व। दोस्तों ये हमें याद रखना है। शिकार करने लगा था मानव, यानी कि नियोजित ढंग से। 146 देखिए, यूरोप में कृषि क्रांति के दौरान जो सीड ड्रिल या कल्टीवेटर नामक जो उपकरण था, तो यह किसने बनाया था, ये हमें याद रखना है। ये किसने बनाया था? ये था जेथ्रो टुल। जेथ्रो टुल यानी कि इसका नाम है आविष्कारक का। 147 देखिए, जापान में रक्तिन क्रांति या मेजनी पुनः स्थापना वर्ष 1868, ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों इसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन क्या है, 26 क्वेश्चन इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री से आए हैं, तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से करनी है। जो प्रशासन की अमरनायक व्यवस्था किस राज्य में प्रचलित थी? जो अमरनायक प्रणाली है दोस्तों वो विजयनगर साम्राज्य की विशेषता है। शिवाजी की अष्टप्रधान समिति में क्या था? सुमंत। जो सुमंत होता था वो किस विभाग का था? सुमंत को याद रखना आपको, विदेश विभाग से ये संबंध रखता था। जो सूची 1-2 को क्या करना, सुमिलित करना है। जो निज़ामुद्दीन औलिया है वो हमें पता है कि ये सूफी हैं, और जो ये अंडाल है ये अलवर संत है। बासवन्ना क्या है, नयनार संत है। और जो कराइल अमियार है ये क्या है, वीर साहब है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ए। दोस्तों आपने हमें चैनल को क्या किया,
लाइक और सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और शेयर भी ज़रूर करना है। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, लाइक करें, हौसला मिलेगा हमें भी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।